नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आफे न्यूज फॉर नेशन पर बिहार में लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है बीते दिन यानी 10 जनवरी से शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने 10 जनवरी को शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे। लेकिन जिस तरीके से लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने स्क्रूटनी के बाद पहले दिन सिर्फ 35 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया, इसके बाद से शिक्षकों का कहना है कि 1,90,000 के जो करीब शिक्षक हैं, इसके ट्रांसफर पोस्टिंग करने में तो अभी बहुत समय लगेगा। आपको बता दें, 5,45,270 शिक्षकों में से 1,90,332 शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था। माना जा रहा है कि 35% शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था। लंबे समय से शिक्षकों की मांग थी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार शिक्षा विभाग से ये मांग कर रहे थे, जिसके बाद से शिक्षा विभाग ने 1 से 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों से आवेदन मांगे थे। शिक्षकों ने अपनी परेशानी का हवाला देते हुए आवेदन भी किए, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया में जिस तरीके से तेजी आई, यानी 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षकों ने आवेदन किए, जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि नए साल में शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अंततः 10 जनवरी यानी बीते दिनों ही शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किए हैं और इस तरीके से यानी पहली लिस्ट जब जारी हुई तो महज 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर हुआ है। अब शिक्षा विभाग स्क्रूटनी को लेकर अब इस पे भी तैयारी कर रही है कि तेजी से किस तरीके से शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाए। 1.62 लाख जो आवेदन हुए थे वो दूरी के कारण बताया गया था, यानी जब शिक्षा विभाग ने 1 से 15 दिसंबर तक इस शिक्षा कोष के माध्यम से आवेदन मांगे थे, तब 1,90,000 के करीब जो शिक्षक थे वो आवेदन किए, यानी शिक्षकों की संख्या में 35% शिक्षक जो थे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे। हवाला दिए थे 1,62,00,000 के करीब जो शिक्षकों का आवेदन आया था वो दूरी के कारण आया था। तो वहीं 16,356 आवेदन पति पत्नी शिक्षकों के साथ रहने के कारण बताया गया था। तो वहीं 1,338 आवेदन तलाकशुदा और विधवा महिलाओं का था। तो वहीं 1,557 शिक्षकों ने ऑटिज्म और मेंटल आधार पर ट्रांसफर मांगा था। 5,575 दिव्यांग शिक्षकों ने तबादले की मांग की थी। तो वहीं 2,579 शिक्षकों ने क्रिटिकल इलनेस को आधार बनाकर आवेदन किया था। 559 शिक्षकों ने कैंसर बीमारी का हवाला देकर ट्रांसफर मांगा था। हालांकि पहली वरीयता जो है शिक्षा विभाग ने कैंसर पीड़ित शिक्षकों को दिया है और पहले लिस्ट में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का जो आवेदन स्वीकार किए गए हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यानी शिक्षा विभाग ने 10 जनवरी बीते दिनों ही लंबी जदोजहद के बाद से 35 शिक्षकों के ट्रांसफर की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहले फेज में कैंसर पेशेंट को वरीयता दी गई है। इनमें से 559 आवेदन आए थे, यानी कैंसर पीड़ित जो शिक्षक थे उनमें से 759 आवेदन आए थे कि वो कैंसर पीड़ित है, इसके कारण उन्हें तबादले चाहिए, यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग चाहिए। हालांकि 3 जनवरी को ट्रांसफर के लिए बनी स्क्रूटनी टीम ने 7 दिनों में इसे पूरा किया और विभाग ने मंजूरी भी दे दी। यानी स्क्रूटनी टीम बैठी हुई थी। जिस तरीके से 1,90,000 के करीब शिक्षकों ने आवेदन किए, इस पर शिक्षा विभाग ने स्क्रूटनी कर रही थी और कहा जा रहा है कि जब 3 जनवरी से शिक्षा विभाग ने स्क्रूटनी शुरू की तो 1 सप्ताह के बाद जो है स्क्रूटनी क्लियर हुई और 10 जनवरी को शिक्षकों की पहली लिस्ट जारी की गई। यानी पहली लिस्ट में 35 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग की जो है लिस्ट सामने आई है। ट्रांसफर होने वाले शिक्षकों को 7 दिनों के अंदर नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा, उन्हें ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिलेगा। विभाग ने 3 नियमित शिक्षकों का आवेदन रिजेक्ट किया है। शेष अन्य श्रेणी के 9 आवेदन को विचाराधीन में डाल दिया है। ट्रांसफर आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 सदस्यीय टीम बनी है। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन में कहा है कि स्क्रूटनी में प्रतिनियुक्ति अधिकारी, सचिवालय सहायक, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। ऐसे में एक अधिकारी को 11,875 फॉर्म का निपटारा करना होगा। इधर प्रतिनियुक्ति अधिकारी की माने तो एक दिन में एक अधिकारी अधिक से अधिक 50 फॉर्म की जो है स्क्रूटनी कर सकता है। शुक्रवार को जारी आवेदन की लिस्ट को देखें तो हर दिन 109 आवेदन की ही स्क्रूटनी हो सकी है। इसका रफ्तार 1.90 लाख आवेदन की स्क्रूटनी में कम से कम 4.5 साल लग सकता है। यानी जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने के द्वारा स्क्रूटनी किया जा रहा है, वैसे में जब बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किया, यानी 1.90 लाख शिक्षकों ने आवेदन किए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जो स्क्रूटनी टीम बनाई गई उस पर प्रतिदिन 109 आवेदनों का ही स्क्रूटनी हो रहा है। वैसे में
कहा जा रहा है कि जब 1,90,000 शिक्षकों का स्क्रूटनी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहली लिस्ट जारी की गई है, पहली लिस्ट में महज 35 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, तो कहा जा रहा है कि जब 1,90,000 शिक्षकों का स्क्रूटनी होगा, जिस रफ्तार से शिक्षा विभाग के द्वारा स्क्रूटनी किया जा रहा है, ऐसे में 4.5 साल का समय लग सकता है। आपको बता दें, वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शुक्रवार को दावा किया कि शिक्षकों का तबादला तेजी से होगा, चरणबद्ध तरीके से होगा। 2 महीने में टीआरई वाले शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ट्रांसफर को लेकर किसी टाइम फ्रेम में नहीं बांधा है, यानी शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी। खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का कहना है कि जिस तरीके से यानी धीमी गति से स्क्रूटनी हो रही है उसमें तेजी लाया जाएगा और तेजी से अब शिक्षकों की स्क्रूटनी किया जाएगा। और अब शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पहले लिस्ट में सबसे ज्यादा पटना जिले में 11 शिक्षकों का तबादला किया गया है। दूसरे नंबर पर सिवान और वैशाली है। इन जिलों में 3-3 शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। मधुबनी, गया और पूर्वी चंपारण में 2-2 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। हालांकि ट्रांसफर के लिए 16 सदस्यीय स्क्रूटनी टीम बनी है, लेकिन स्क्रूटनी टीम प्रतिदिन महज 109 आवेदन का ही स्क्रूटनी कर रही है। जबकि औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, कैमूर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया और रोहतास जिले में 1-1 शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। शिक्षा विभाग ने 35 नियमित शिक्षकों का तबादला किया। सभी ग्रेड पे वाले ये शिक्षक हैं। ये वही शिक्षक हैं जिसे लालू राबड़ी सरकार में ज्वाइनिंग मिली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी और नियोजित शिक्षकों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं। आपको बता दें, जो शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया की सारी, यानी पहले चरण में 35 शिक्षकों का जिस तरीके से 10 जनवरी को पहले लिस्ट जारी की गई, तमाम शिक्षकों जो अलग अलग हवाला देकर आवेदन किए थे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, उन्हें 4 फेज में शिक्षा विभाग जो है वह आवेदन को स्क्रूटनी कर रहा है और 4 फेज में इन शिक्षकों का जो है आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और 4 फेज में इन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। यदि पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में जिस तरीके से 35 शिक्षकों का पहले दिन ही ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची जारी की गई है, अब ऐसे में पहले असाध्य रोग जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट, लीवर रोग से ग्रसित शिक्षकों का, उनके परिवार के लोगों का ट्रांसफर होगा। यानी पहले फेज में शिक्षा विभाग वरीयता गंभीर समस्या बीमारी वाले शिक्षकों का दिया है, तो वहीं दूसरे फेज में पति पत्नी के साथ रहने के आधार पर जो है तबादला होगा। यदि तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी वाले को मौका मिलेगा। यानी तीसरे चरण में मौका मिलेगा दूरी वाले को, जो दूरी के लिए आवेदन किए थे कि उनके घर से जो है विद्यालय दूर है, ऐसे में उनको तीसरे चरण में जो है उनकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। चौथे चरण में घर से दूर रहने वाले पुरुष शिक्षकों को मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी है और चरणबद्ध तरीके से जो है शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। पहले चरण में गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों को किया जा रहा है, तो दूसरे चरण में पति पत्नी वाले शिक्षकों को किया जा रहा है। तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, तो चौथे फेज में घर से दूर रहने वाले पुरुष शिक्षकों का मौका मिलेगा। हालांकि स्क्रूटनी कमेटी ने शिक्षकों का नाम और उनके आईडी कार्ड भरना है। इसके अलावा कमेटी को 3 टिक लगानी है। स्क्रूटनी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ नाम और पदनाम की मुहर लगानी, सीलबंद लिफाफे सबमिट करनी है। इन टीकों को ओके करना होगा। हालांकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने एक टीम बनाई है स्क्रूटनी को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में जो शिक्षक थे आवेदन किए थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, वैसे में शिक्षा विभाग के लिए समस्या हो गई थी कि शिक्षा विभाग को उम्मीद नहीं था कि इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक के द्वारा जो है आवेदन आएंगे, यानी जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही गई थी। लेकिन 5,45,000 से अधिक शिक्षक जिस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं और उसमें 1,90,000 के करीब शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किया। वैसे में शिक्षा विभाग पर एक बार बड़ी बोझ आ गई, जिसके बाद से शिक्षा विभाग ने कई अधिकारियों की टीम बनाई और उस अधिकारियों के तरफ से जो है स्क्रूटनी किया जा रहा है और स्क्रूटनी के तहत जो है इन शिक्षकों का ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले दिन 35 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। हालांकि शिक्षा विभाग के प्रमुख मुख्य सचिव का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की ट्रांसफर किया जा रहा है और इसमें जिस तरीके से प्रोसेस में स्लो है, अभी सुस्त हो रही है, यानी पहले दिन 35 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया। स्क्रूटनी में स्क्रूटनी धीमी गति से हो रही है, ऐसे इसको और इसमें और तेजी लाया जाएगा और शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग और तेजी से किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।